उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, इस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस है 2023 में हुआ था और एडमिशन हुआ था CPNET एंट्रेंस एग्ज़ाम से। CPNET यानी कि कॉमन फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था इसके द्वारा ANM GNM इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज थे उनमें एडमिशन हुआ था। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसके एप्लीकेशन फॉर्म जून के महीने में अधिकतर बार आते हैं। 2023 में जून के महीने में स्टार्ट हुए थे और जुलाई में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था। तो 2024 की बात करें तो जुलाई के महीने में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है और फॉर्म जो है ये आपका जून में आ सकता है, मैक्सिमम चांसेज हैं। ठीक है, जून के स्टार्टिंग में भी आ सकता है या फिर जून के लास्ट तक आ सकता है। तो जून से जुलाई आप मान के चलिए इनका जो फॉर्म है ये जारी हो सकता है ANM और JNM का। और अगर फॉर्म जून में ही आ गया है तो जुलाई में एंट्रेंस एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। इस यूनिवर्सिटी में जो JNM नर्सिंग का कोर्स है इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। मतलब कि JNM के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 60 सीटें हैं और 3 साल का कोर्स है और इसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। 12th में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है 12th में। अगर आपने NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल इससे आपने 12वीं की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना जरूरी ये है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, बट अप्लाई आर्ट्स कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। और अगर आपने ANM किया है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है तो निश्चित अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यानी कि अधिकतम आयु सीमा को लेकर कोई भी टेंशन आपको नहीं करना है, बिकॉज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नो अपर एज लिमिट को लेकर। मतलब कि अब नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है। तो हो सकता है 2024 का जब विज्ञापन या फिर क्या इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जारी हो तो उसमें लिखा हो कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है 2023 में। साथियों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं करियर कोर्सेज एग्जाम से रिलेटेड, बट आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं हो पाता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन है, 12th के बाद बिना ग्रेजुएशन के 3 इयर्स की LLB नहीं कर सकते हैं क्या सर? हमने इसका रिप्लाई कर दिया हाँ, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 12th के बाद 5 इयर्स LLB कर सकते हैं। 3 इयर्स का जो LLB कोर्स है उसको करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बट इसके बाद इनके जो अदर क्वेश्चंस होंगे या फिर अदर डाउट रहेंगे वो यहाँ पर शो नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बाद और जो अदर कमेंट्स हैं वो आ जाएंगे और इनके जो अदर क्वेश्चंस हैं वो हाइड हो जाएंगे। मतलब कि प्रॉपर चैट सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अगर आप चाहते हैं आप प्रॉपर चैट सपोर्ट आपको मिले, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर हो, आपके हर एक डाउट का जवाब मिले, समाधान हो, देन आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, राइट इन्फो क्लब चैट सपोर्ट। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए एंड आप पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर आपको कुछ फीस पे करनी होगी, आप जो प्लान चूज करेंगे मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली। ठीक है, तो आप वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे एंड वहाँ पर आपको प्रॉपर चैट सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे या फिर डाउट रहेंगे, ठीक है, उनका प्रॉपर रिप्लाई आपको दिया जाएगा। जितने भी डाउट रहेंगे वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर चैट सपोर्ट देन डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट्स का पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का पेपर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और जितने अदर स्टूडेंट्स होंगे मतलब कि अदर स्ट्रीम वाले उनका जो पेपर है वो रहेगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ध्यान से सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाता है, मतलब कि कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना होता है और एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके, घर बैठे नहीं, एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके आपको एग्जामिनेशन देना होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में आपका जैसा स्कोर रहेगा उसी के बेस पर एडमिशन मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्म की। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जारी किए जाते हैं कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा 2023 में फॉर्म जारी किए GNM नर्सिंग के फॉर्म। 2023 में स्टार्ट हुए थे जुलाई के महीने में, 2022 में स्टार्ट हुए थे मई के महीने में। ठीक है, तो मई से जुलाई का जो टाइम है इसी के बीच में फॉर्म जारी हो सकता है अप्रैल में भी आ जाए। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, तो ये जो समय है इसी में आपको अपडेट रहना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिए dgmhup.ui.in, इसको आप विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, फॉर्म की जानकारी के लिए। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई इसी के बीच में फॉर्म आ सकते हैं GNM नर्सिंग के। और 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में एडमिशन के लिए 453 सीटें खाली थी। ठीक है, उनके लिए फॉर्म जारी किए गए थे 2023 में। तो अगर सीटें खाली रहेंगी तो ये फॉर्म जारी हो सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है ये फॉर्म ना जारी हो। तो अगर सीटें खाली रहेंगी तो डेफिनेटली ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये होगा। और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको मिलेगा, बट अप्लाई अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर एडमिशन मिलता है। यहाँ पर भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो 10th और 12th के जो मार्क्स रहते हैं उनके आधार पर मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या फिर कहीं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें, ठीक है। और ध्यान रखना ज़रूरी ये है, इसमें अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि 10th और 12th यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हो, यानी कि विज्ञान में किया हो। और अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया तभी ये जो फॉर्म है इनको आप भर सकते हैं। इसमें लड़कियों लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं और पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, यहाँ पर 10th और 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिलता है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके जो है जुलाई तक आ सकते हैं, अप्रैल में भी आ सकते हैं, मई जून जुलाई ये जो टाइम है इसी के बीच में आ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए वेबसाइट जो है इसको विजिट करते रहिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों की। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज से एएनएम या फिर जीएनएम करना है देन आप प्राइवेट कॉलेजेस से कांटेक्ट करिए जिस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। ध्यान रखना ज़रूरी ये भी है कि आप जिस कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर वो मान्यता प्राप्त है यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है, तभी आप एडमिशन लें, जिससे आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनके नाम के बारे में जानकारी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कौन सा मान्यता प्राप्त कॉलेज है, देन आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये रही वेबसाइट upsmfac.org, ठीक है। इस वेबसाइट पर आएंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स का सेक्शन दिखेगा, नर्सिंग कोर्सेज का दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग जो लिंक हैं देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जीएनएम का देखना है देन आप इस पर क्लिक करना है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एएनएम का देखना है देन आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं देन जो नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर गवर्नमेंट होगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर लिखा होगा, अगर प्राइवेट होगा तो प्राइवेट सेक्टर लिखा होगा। तो यहाँ पर लोकेशन, जिला, हर चीज़ मेंशन है। तो आप देख सकते हैं आपके जिले में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। फिर आप जा करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। और 12th में साइंस बायोलॉजी होना ज़रूरी है या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स वालों को भी एडमिशन मिल सकता है। अलग अलग कॉलेज हैं, ठीक है। तो उनका जो एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आप स्पेशली उनसे कांटेक्ट करें और पता करें कि क्या एडमिशन का प्रोसेस में है। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ